हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम भाटिया। और मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग यहाँ पे 68 बीपीएससी पीटी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। तो सभी से उम्मीद है कि वो अच्छे से सेट को देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसका सेट नंबर 1 आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये जो न्यू बुक आई है उसी का हम लोग सेट यहाँ पे करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें टोटल 15 सेट का हम डिस्कशन कराएंगे आप लोगों को, ठीक है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। तो पूरे जीएस के 140 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं जो कि वो आपको मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सभी स्टूडेंट से अनुरोध है, आग्रह है कि वो आ जाएं और जल्दी से जल्दी इस सेट को कवर करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है, यानी कि आपको ऑप्शन यहाँ पे छांटना है। तो ए में दे रखा है पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। बी में दे रखा है मगध प्रमंडल के जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ये भी सही है, ये भी सही है। सी में दे रखा है मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया। ये भी सही है। तो हमारा जो रॉन्ग आंसर यहाँ पे होगा गलत, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। कोसी प्रमंडल के जिले ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मैग्नाटाइट कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में मैग्नाटाइट जो है वो जमुई और गया के पहाड़ियों में पाया जाता है। तो जमुई और गया के पहाड़ियों में पाया जाता है। तो इसलिए हमारा एक से अधिक ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये जो है वो बक्सर से प्रवेश करती है। कहाँ से? बक्सर से। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चौथा है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ऑप्शन ए में दे रखा है 38, ऑप्शन बी में 45.85%, ऑप्शन सी में 43%, ऑप्शन डी में 51%। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग देखेंगे लगभग कितना प्रतिशत, तो ऑप्शन बी 45.85%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा, गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो ये जो हमारा आंसर होगा सोन नदी होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? तो किऊल, कोसी, फल्गु, बागमती। तो इसका आंसर हो जाएगा बागमती नहीं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन है? तो इसका जो आंसर होगा पलामू की चोरहा पहाड़ी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में कमला की सहायक नदियां कौन सी हैं? कमला की सहायक नदियां, तो यहाँ दे रखा है सोन, ढौरी, बलान, गंडक। ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ई इज अ राइट आंसर। चलिए एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का औसत वर्षा कितनी है? तो बिहार का औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर या 127 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन में यहाँ दे रखा है 127 सेंटीमीटर हमारा सही जवाब। आगे देखते हैं हम लोग। गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में है? तो गोगाबिल पक्षी जो है वो कहाँ है? कटिहार में है। हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो कैमूर अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है यहाँ पर। अब देखेंगे संजय गांधी जो है जैविक उद्यान, ये कहाँ है? तो पटना
पटना में है। पटना का जू जिसको बोलते हैं उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कैमूर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला ए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 13 नंबर। बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? तो मुंगेर में अवस्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ देखेंगे बिहार राज्य के शहरी क्षेत्रों में महिला पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक विषमता किस जिले में है? तो ये जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये अररिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो समस्तीपुर पूसा में है। कहाँ है? समस्तीपुर पूसा में। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में कब पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो पटना मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1925 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कण्व वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद, घनानंद, मुंड या बिंबिसार। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। महापद्म नंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये चिकित्सा दे रखा है, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये प्रसिद्ध था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसकी स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, उसके बाद इस विद्यालय में अध्ययन के लिए भारत के अतिरिक्त जावा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया जैसे देशों से छात्र आकर के यहाँ पे पढ़ाई किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो थी वो महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने या महापद्म नंद ने। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो महापद्म नंद ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे हम लोग। निम्न मात्राओं को उनकी एसआई इकाइयों से मिलान करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मिलान करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिलान करेंगे, विद्युत आवेश इसका हो जाएगा क्या? कूलम्ब। ठीक है,
उसके बाद दूसरा है विद्युत धारा, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। उसके बाद है विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट, और विद्युतीय प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। ठीक है, तो आप यहाँ से मिला लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रकाश की गति निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें अधिकतम होगी। ठीक है, तो किसमें अधिकतम होगी, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायमंड, डायमंड में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब द्रव्य तापीय रूप में विस्तारित होता है तो निम्न में से क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्य का आयतन कम हो जाता है, द्रव्य का आयतन बढ़ता है, द्रव्य का आयतन कम होता है, द्रव्य का द्रव्यमान कम होता है, या द्रव्य का घनत्व कम होता है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा द्रव्य का घनत्व जो है कम होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर, नीचे बताई गई, ठीक है, इकाइयों में कौन सा एक मौलिक इकाई है। तो कौन सा मौलिक इकाई होगा। ठीक है, कौन सा मौलिक इकाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन जो है हमारा नहीं है, न्यूटन तो वैज्ञानिक का नाम है, बाकी मोल है, कैंडला है और सेकंड है। तो ओवरऑल हम लोग बात कर लें तो टोटल जो होता है वो इकाइयों की संख्या 7 होती है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही इकाई का उपयोग करके किस जोड़े की मात्रा व्यक्त की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वो काम और गतिज ऊर्जा। ठीक है, काम और गतिज ऊर्जा का मात्रा जो है वो 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कैंडला जो है वो किसकी इकाई है। तो कैंडला जो है वो किसकी इकाई है। ऑप्शन ए में दे रखा है ध्वनिक तीव्रता, बी में दे रखा है विद्युत तीव्रता, सी में दे रखा है चुंबकीय तीव्रता, और डी में दे रखा है दीप्त तीव्रता। तो कैंडला का जो इकाई है वो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो दीप्त तीव्रता होगा। यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीप्त तीव्रता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कितने प्रकार का मूल एसआई राशियाँ होती है। तो अभी अभी हमने बताया 7 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, नॉट जो है किसकी इकाई है। तो नॉट जो है वो दूरी का इकाई है। उसके बाद 31 नंबर देखेंगे यहाँ पर, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो किलोवाट जो घंटा है वो ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, समस्थानिक C14 संबंध है। तो ये है किससे संबंध है, तो ये फॉसिलस जीवाश्म के आयु निर्धारण से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे दे रखा है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भौतिक, भौतिक परिवर्तन। जल का जो वाष्प में परिवर्तन जो है वो भौतिक प्रतिक्रिया है, भौतिक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, तो कागज का जलना जो है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या वही रहेगा, या अनिश्चित होगा। तो हमारा राइट आंसर बढ़ेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आश्रु गैस जो है वो क्या है। तो आश्रु गैस अमोनिया है। ठीक है, NH3। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा व्यावसायिक नाम है। तो दोस्तों बेकिंग जो सोडा है वो किसका नाम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का है, जिसे हम लोग मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो
कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? लेड जो है वो वायु को प्रदूषित करती है। अगला क्वेश्चन होगा बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। जंतु विज्ञान जूलॉजी जो है किसका अध्ययन करता है? ठीक है, तो यहाँ दे रखा है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा जीवित व मृत जानवरों का। ठीक है, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 नंबर। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस जो है वो एक मृदुकवची है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एम्फीबिया जो है वो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दे रखा है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो होते हैं उनके जोड़ों की संख्या क्या होगी? तो 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा होता है, यानी कि टोटल अगर क्रोमोसोम की संख्या पूछे तो वो हो जाएगा कितना? 46। 23 दूनी 46। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जोड़ा पूछ रहा है कितना जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो सबसे छोटी अस्थि जो है वो स्टेपिज है, जो कान की हड्डी होती है, बहुत छोटी होती है, पतली होती है, कान की हड्डी, जिसको स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर जो है वो हृदय से संबंधित है, और हृदय से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, मानव शरीर में जल का प्रतिशत जो है लगभग कितना होता है? तो लगभग जल का प्रतिशत 60% से ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कितना? 65। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी बार जो है वो पेशाब करता है? ठीक है, तो वो लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है एक दिन में। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य। तो हमारा ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, तो ये क्या करता है? अग्नाशय में। कहाँ करता है? अग्नाशय में। ठीक है, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, पैनक्रियाज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है? अधिकांश भाग भोजन का संपन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 51 नंबर। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे पाचन तंत्र जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम मुख से शुरू होता है, मनुष्य के मुख गुहा से शुरू होगा और गुदा द्वार में जाके ख़त्म होता है, यानी कि एनस जिसको बोलते हैं, यहाँ पे एंड होता है और माउथ से शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मुख गुहिका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखेंगे। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है वो गुर्दा से अलग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है,
हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए में है वायुमंडलीय दाब से कम, ठीक है। ऑप्शन बी में है वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन सी में है वायुमंडलीय दाब के बराबर, या ऑप्शन डी में है रक्तचाप से अधिक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा ब्लड है, तो ब्लड ओ ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो यूनिवर्सल डोनर है। ये जो है ओ ग्रुप वाले ये किसी को भी खून अपना दे सकते हैं, और ए बी वाले जो हैं वो किसी का खून ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 55 नंबर, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुयान जांग किसके दरबार में आए थे, ठीक है। तो जुयान जांग को हम लोग ह्वेन सांग के नाम से भी जानते हैं। ह्वेन सांग जो है वह किसके दरबार में आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, इसके दरबार में आए थे, जो कि एक चीनी बौद्ध यात्री था, ठीक है, तीर्थयात्री था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में दे रखा है यह एक शहरी सभ्यता थी जहाँ लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे, ये सही है। पशु मांस मुख्य भोजन था, यही जो हमारा आंसर है ये गलत हो जाएगा, तो हमारा बी यहाँ पर गलत है, तो ये हमारा आंसर होगा। और ये भी है जो यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व फला फूला, ये सही है। घर पक्की हुई ईंटों के बने होते थे, सही बात है। तो उस समय घर जो होता था वो पक्की ईंटों का बना होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। सिंधु घाटी स्थल में कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो चलिए यहाँ पर जो कालीबंगा होगा वो कहाँ स्थित था, तो राजस्थान में स्थित था, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। और यहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, ठीक है। कहाँ, तो राजस्थान में। चलिए कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। महाजनपदों और उनके राजाओं को सुमेलित कीजिए। चलिए तो हम लोग इसको सुमेलित करते हैं, तो कौशल का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रसन्नजीत। उसके बाद मगध का क्या हो जाएगा, तो मगध का हो जाएगा बिंबिसार। वत्स जो है, वत्स का क्या होगा, तो इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी, तो वत्स का यहाँ पर हो जाएगा क्या, उदयन। और अवंती का हो जाएगा प्रद्योत, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हम लोग मिलान आप लोग कर लीजिएगा, मिला दिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे, तो देखिए बुद्ध और महावीर दोनों के बारे में कह रहा है, तो ये जो संबंधित थे वो कहाँ से संबंधित थे, तो वज्जी से संबंधित थे, ठीक है। वज्जी महाजनपद, ठीक है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के पास स्थित है, तो लोथल जो है वो किस नदी के पास स्थित है, तो सतलज, घग्गर, रवि या भोगवा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भोगवा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में विशाल स्नानागार पाया गया, ठीक है। तो विशाल स्नानागार जो पाया गया वो कहाँ पाया गया, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन बी मोहनजोदारो हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध की पूर्ण जीवनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ललित विस्तार, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अजंता की चित्रकला में मंजूश्री किस धर्म से संबंधित थी, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो बौद्ध धर्म, यानी कि हमारा ए राइट आंसर होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, उपासक दास एक पाठ किस से संबंधित है? तो उपासक दास जो पाठ थे ये संबंधित थे, ऑप्शन हमारा दे रखा है शैव, वैष्णव, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ किया था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखेंगे, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो है हेमू से प्रसिद्ध थे। किससे? हेमू से प्रसिद्ध थे। तो हम इसका राइट आंसर हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, वो कब मिलाया था? 1590 में, 1575 में, या 1576 या फिर 1572? तो हमारा राइट आंसर होगा 1576। 1576 में ही अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 68 नंबर, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो कब किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, और चंगेज खां मंगोल राजा था जिसने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 69। हाँ, तीर्थ यात्रा कर किस शासक द्वारा समाप्त किया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 है, इसका आंसर जो होगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किताब उल हिंद धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, ठीक है, उसके बाद कीमिया, शिष्टाचार और रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, वजन और उपाय, प्रतिमा, कानून और मेट्रोलॉजी जैसे विषयों पर 80 अध्ययनों में विभाजित, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े थे? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो किस नेता ने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक, जे.के. गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर देखेंगे, प्रसिद्ध समाचार पत्र हितवादी की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा पुलिन दास हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुलिन दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस दस्तावेज के तहत प्रदान किया गया था? तो किस दस्तावेज के तहत प्रदान किया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले का मास्टरमाइंड कौन था? तो 1912 में जो दिल्ली के चांदनी चौक जो था उसका जो मास्टरमाइंड जो थे वो कौन थे? तो उसका जो मास्टरमाइंड थे रास बिहारी बोस थे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया, इसने रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया, इसने भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया, या इसने प्रांतीय चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 77 का,
वो हो जाएगा क्या, इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 78। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? तो कौन भारत के सम्राट थे? तो अकबर तीसरे मुगल बादशाह थे, जिन्होंने 1556 ईस्वी में, ठीक है, 1556 ईस्वी में 1556 से 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन चलाया, ठीक है। और उसी समय क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय ये थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल या विट्ठल भाई पटेल? तो हमारा आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई जो थे विट्ठल भाई पटेल, इन्हें ही चुना गया था राष्ट्रीय नेता, ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे हम लोग। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसे वित्त विभाग सौंपा गया था? चलिए, तो किसे वित्त विभाग सौंपा गया था? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, रफ़ी अहमद किदवई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 81 नंबर। 1916 का लखनऊ समझौता जो था वो किसके बीच समझौते के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यही हमारा राइट आंसर होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो था वो लखनऊ से शुरू किया गया था, ठीक है। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने असहयोग का अभियान शुरू किया था, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लखनऊ, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग, पंजाब नौजवान भारत सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ऑप्शन ए राइट आंसर, युवाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 84। 1946 का तेभागा आंदोलन भारत के निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से जुड़ा हुआ है। तो वो उस समय जो तेभागा आंदोलन जो था वो कहाँ का था? तो पश्चिम बंगाल, जो कि आज का क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो बर्लिन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बर्लिन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन ए में दे रखा है 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम या 1853 का अधिनियम, या ऑप्शन डी 1861 का अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1833 का अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ, ठीक है। ये कब हुआ था? तो जुलाई 18, 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार है। समता का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा, तो हमारा ये गलत है, ठीक है। समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89। शून्यकाल जो है संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये भारत की ही देन है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये भाग नहीं लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड से दंडित किसी व्यक्ति के मामले में राष्ट्रपति को दंड अपास्त करने की शक्ति है, या बी राष्ट्रपति को दोष सिद्धि अपास्त करने की शक्ति है, या सी राष्ट्रपति को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, या डी राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। तो हमारा आंसर यहाँ राइट होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देखेंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 93, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो 5 वर्ष या राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, या सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन 96 देखेंगे। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगलों को हम लोग मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। झूम की खेती या खेती का झूम विधि जो है, झूम फार्मिंग का व्यवहार हुआ करता है, ये किस राज्य में हुआ करता है या कहाँ हुआ करता है? तो हमारा यहाँ पर जो 99 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? नागालैंड, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नागालैंड। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है। जो कि इसको पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नाम हो गया है क्या? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो ये अभी इसका नाम ये रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 101 देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस हिमनद से निकलती है? तो ये जो निकलती है ये चेमा युंगडुंग से निकलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 102, मेघना किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? तो मेघना जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों की सम्मिलित का धारा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 103, किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो यहाँ पर हमारा सतलज नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सा भाग है, कौन सा है? चलिए तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा अरेबिका हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 105 देखेंगे। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना के छाल से, यानी सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त करते हैं। तो सिनकोना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 107,
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा को जनता द्वारा या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आयोजित की जा सकती है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है? तो हाई पावर्ड मनी हम लोग कहते हैं। 107 का हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक धन है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, EMI प्लस वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध समय जमा। चलिए अगला क्वेश्चन 109 नंबर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमुख आयात वस्तु है? तो कच्चा तेल, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला औद्योगिक नीति किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है औद्योगिक नीति संकल्प 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, भारत का पहला औद्योगिक जो है वो किस नीति से जाना जाता है? तो औद्योगिक नीति संकल्प 1948। चलिए अगला क्वेश्चन 111 देखेंगे। यहाँ पर जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित के लिए न्यूनतम की आय अनुपस्थिति किस प्रकार की गरीबी से संबंधित है? चलिए भैया, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी जो है वो क्या कहता है? तो निरपेक्ष दृष्टि से उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनका निर्वाह स्तर इतना नीचा होता है कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सकता है। यानी कि वो लोग जो जीवन जीने के लिए भोजन, कपड़ा, आवास, दवा, ये सब जरूरी होता है, ये सब भी निरपेक्ष गरीबी में आने वाले लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 112। असंगठित कार्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही नहीं है? चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि समयोपरि कार्य का कोई प्रावधान नहीं, ये सही है। रोजगार की सुरक्षा, काफ़ी हद तक सरकार का नियंत्रण से बाहर, ये सब सही है। और यहाँ पे भुगतान छुट्टियों का प्रावधान जो है यही गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 113। मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है UNDP द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 114। निम्नलिखित में से कौन एक NBFC नहीं है? तो NBFC नहीं है, कौन नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, ये नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन पत्र के रूप में जारी एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है? तो ये वाणिज्यिक क्षेत्र हो जाएगा, वाणिज्यिक पत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उत्पाद में भिन्नता, ऑप्शन बी एक समय के समान उत्पादों के लिए कीमत की बहुलता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक ही समय में समान चीज़ों के लिए सामान्य मूल्य। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 117। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था? तो PC महालनोबिस, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO का पद भार किसने संभाला? तो सुनीत शर्मा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 119 देखेंगे। इसरो के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें जनवरी 2022 तक 1 साल का विस्तार मिला। तो ये कौन हो जाएंगे? 119 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखेंगे डी हो जाएगा, कैलाशवादिबू शिवनो। चलिए अगला क्वेश्चन 120 नंबर देखेंगे। किस राज्य ने फसल राहत योजना, किसान फसल राहत योजना शुरू की? तो ये जो किया झारखंड ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जय शाह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे हम लोग। किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी? तो ये म्यांमार हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123।
किस राज्य ने राज्य सरकार के छात्रों और साहित्यिक निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या असम। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे 123, ये जो हो जाएगा असम हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया? तो ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है, तो हमारा बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस हवाई अड्डे को DGCA की मंजूरी मिली है और उत्तर प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है? तो ये कुशीनगर हवाई अड्डा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन सी है? तो वीवो है। कौन है? वीवो, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक। तो हमारा 127 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये स्विट्जरलैंड ने लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, UN की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या था? तो ये 139वां था। ठीक है, पहले नंबर पे आई थिंक फिनलैंड था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 130, केंद्र सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन पर, यानी कि 14 अप्रैल, उनका जन्मदिन कब है? 14 अप्रैल, तो इसी दिन, यानी कि हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना 2021 में भाग लेगी? ठीक है, तो ये बांग्लादेश में लेगी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 133, भारत ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के निर्माण आर्च का निर्माण पूरा कर लिया है। इस पुल की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इस पुल की जो लंबाई है वो लगभग यहाँ पे देखेंगे 1315 m है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो यहाँ पे देखेंगे मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न बिहार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने मैकडॉवेल गोलंबर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया है? ठीक है, तो ये पटना में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये हमारा गया में किया है। कहाँ? ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पटना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबंधन सेवा लिमिटेड NMCL ने बिहार के किन 2 जिलों में भारत के पहले चावल के साइलो गोदाम के निर्माण के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंगेर और बांका, कैमूर और बक्सर, रोहतास और कैमूर या बक्सर और भागलपुर।
तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कैमूर और बक्सर, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राज्य सरकार ने किस ब्रांड नाम के तहत बिहार की सब्जी को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बिहार में तरकारी ब्रांड को प्रमोट कर सब्जी उत्पादकता को बढ़ावा देने में सरकार जुटी है। ये हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतमाला 2 के तहत बिहार में पहली बार एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से किस शहर के बीच किया जाएगा? तो पटना से किस शहर के बीच किया जाएगा? तो कोलकाता, यानी कि पटना से कोलकाता के बीच शुरू किया गया है पटना एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो ये बनेगा भारतमाला फेज 2 में। बिहार के जिन सड़कों को शामिल किया गया है उसमें एक्सप्रेसवे भी है। चलिए तो दोस्तों हम लोग ओवरऑल यहाँ पे हमारा ये सेट समाप्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसी तरह का सेट हम लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।